हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नासिर एकेडमी कैराना में। हम प्रोवाइड कराते हैं कोचिंग्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है ना, जिसमें से बायोलॉजी वी प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू आवर कोचिंग्स एंड टेकिंग द क्लासेस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो आज बात कर रहे हैं हम सेल। सेल क्या होती है? द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की शुरुआत सेल से ही हुई है। सबसे पहले जो लाइफ की शुरुआत हुई है वो वाटर में हुई है, और एक्वाटिक लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से ही हुई है। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पहले दुनिया में आई। सेल क्या होती है? जो एक बेसिक फाउंडेशन होता है बॉडी का, यानी कि बॉडी उसी से बनती है। जैसे कि ह्यूमन में भी देखें हम, तो एक स्पर्म होता है जो मेल से आता है, और एक ओवम होता है जो किससे आता है? फीमेल से आता है। और दोनों के स्पर्म एंड ओवम के मिलने से बनता है आपका पूरा का पूरा बॉडी। तो देखते हैं यहाँ पर हम आगे दोस्तों, सेल एंड इंट्रोडक्शन। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल जो है ना, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी लिविंग क्रिएचर है उनकी फंडामेंटल, यानी कि उनका बेसिक आधार वही है। स्ट्रक्चरल, यानी कि उनकी बॉडी की संरचना भी वही बना रहा है, पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर वही बना रहा है। एंड फंक्शनल, यानी कि बॉडी के अंदर जितना भी वर्क हो रहा है, जितना भी कार्य हो रहा है, अंदर हो चाहे बाहर हो, वो भी सेल ही परफॉर्म करती है। और ये जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग चीजें हैं, वो सभी भी सेल की ही बनी होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें सेल का एक इंट्रोडक्शन, यानी कि सेल को किसने इंट्रोड्यूस किया, तो सबसे पहली बार सेल को सेल नहीं कहा गया, सेलुला नाम दिया गया रॉबर्ट हुक के थ्रू। 1665 में इनके पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप था, उससे इन्होंने सेल को देखा, और कॉर्क सेल को देखा। बेसिकली जो प्याज का छिलका होता है उसको उस माइक्रोस्कोप में लगा के इन्होंने देखा, तो ये डेड सेल थी जो कुछ ऐसे दिखाई देती थी। ठीक है ना, तो पहली बार सेल को डिस्कवर करने का श्रेय इनको जाता है। दूसरी बात है कि लिविंग सेल, सबसे पहली फ्री लिविंग सेल यानी कि जिंदा लिविंग सेल किसने देखी, तो वो देखी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने फर्स्ट ऑब्जर्व किया। रीजन था क्योंकि इनके पास जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप उस टाइम तक आ गया था, 1831 के टाइम के आसपास। उसके बाद में इन्होंने कौन कौन सी सेल देखी? स्पर्म की सेल्स देखी, ठीक है ना, उसके बाद में ब्लड सेल्स देखी, ओवम की सेल्स देखी। इस तरह की कई सेल्स इन्होंने ऑब्जर्व उस टाइम पे की। आफ्टर दैट उसके बाद में अगर हम बात करें, ये देख सकते हैं आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पावर तो इतनी ज्यादा होती है किसी छोटी चीज को बड़ा करने की, ये समझ लीजिएगा आप कि एक चींटी को ये एक माउंट एवरेस्ट जितनी बड़ी करके दिखा सकती है। तो आप सोचिए कि इससे कितनी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। लेकिन इतना सस्ता नहीं होता है, 20-25 करोड़ रुपए का होता है। आगे बात करते हैं सेल थ्योरी, कि सेल की थ्योरी किसने दी, सेल क्या होता है क्या नहीं होता है, सेल के बारे में किसने बताया। बेसिकली एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 63 खरब सेल्स होते हैं, 63 ट्रिलियन सेल्स होते हैं एक एडल्ट में। देखिएगा तो सेल्स कितनी तेजी से कितनी करती है। सेल की थ्योरी में जो है दो साइंटिस्ट आते हैं, मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडोर शवान। तो स्लाइडेन ने 1838 में अपनी थ्योरी दी थी, ये बॉटनिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स, सभी जितने भी प्लांट्स होते हैं कंपोज ऑफ सेल्स, यानी कि सारे प्लांट सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में शवान जो है ये एक साल बाद 1839 में है, और इन्होंने बताया कि प्लांट ही नहीं, एनिमल्स भी सेल से ही मिलकर बने होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेल से ही मिलकर बने होते हैं, उनकी बॉडी पूरी सेल से ही मिलकर बनी होती है। ठीक है ना। और उसके अलावा अगर हम आगे देखें, नेक्स्ट टॉपिक आपका है सेल थ्योरी में। इन दोनों की थ्योरी को पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करा विरकोव ने, रोडोल्फ विरकोव। 1855 में इन्होंने एक्सप्लेन करा दैट सेल जब डिवाइड होती है, और डिवाइड होने से यानी कि उसका डिवीजन होता है, डिवीजन होने से न्यू सेल्स बनती है। तो उन्होंने बताया बेसिकली कि जो न्यू सेल्स है वो पुरानी सेल से आई है, और उन्होंने एक टर्म दिया ओमनिस सेल ई सेलुला। ओमनिस सेल ई सेलुला मतलब ओमनिस यानी कि पुरानी, सेल ई सेलुला यानी कि नई सेल, यानी कि पुरानी सेल से नई सेल आई है, पुरानी सेल से न्यू सेल का फॉर्मेशन हुआ है या नई सेल बनी है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ओवरव्यू ऑफ द सेल्स, कि सेल के अंदर क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है, कौन से उसके अंदर सब्सटेंस कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक तो होता है ऑल सेल कंटेंट, जो सेल सभी सेल्स में होता है, वो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो। एक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है? एक सेमी फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स होता है या फ्लूइड टाइप का होता है। ये एक सेल को लीव या लाइव रखने में काम करता है, जिंदा रहने में उसकी मदद करता है। दूसरी चीज़ आपकी राइबोसोम्स, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है सेल के अंदर जो पाया जाता है। और बेसिकली सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं और भी, जैसे कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, प्रोफेंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उस पर ये पाया जाता है राइबोसोम्स। फंक्शन होता है इसका प्रोटीन सिंथेसिस करने का, प्रोटीन को बनाने का। आफ्टर दैट उसके बाद में ओवरव्यू ऑफ सेल में बात करें, स्मॉलेस्ट सेल
दुनिया में सबसे छोटी सेल कौन सी है, दैट इज माइकोप्लाज्मा, जिसका पीपीएलओ भी नाम है, वो होती है 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, सिंगल सेल, जो सबसे बड़ी सेल है, वो ऑस्ट्रिच के एग में पाई जाती है, शतुरमुर्ग के अंडे में। लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी सेल जो होती है, दैट इज नर्व सेल, जो हमारे ब्रेन में होती है, ब्रेन की सेल्स, ठीक है ना। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और दैट इज उसका साइज बताया 3 से 5 माइक्रोमीटर का। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। और ह्यूमन आरबीसी का साइज होता है 7.4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है ना। और सबसे बड़ी लार्जेस्ट आरबीसी का साइज 9 माइक्रोन मीटर के आसपास होता है। आफ्टर दैट ये ऑल अबाउट सेल। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर करें सभी दोस्तों के साथ में। थैंक यू वेरी मच।